भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम पीपल के पत्ते को कभी साधारण पत्ता नहीं समझोगे। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बिना गलती के बदनामी झेल रहे हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के अधिकार पर कब्जा नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं सोचते, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम्हारा दोष क्या है। तुम मेहनत करते हो, तुम ईमानदारी से जीते हो, तुम दूसरों की मदद करते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटते हो, वही लोग तुम्हारे बारे में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। भक्तों, यह केवल शब्द नहीं होते, शब्दों के पीछे ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करता है तो वह केवल हवा में आवाज नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष, अपनी नकारात्मक सोच भी तुम्हारी ओर भेजता है। धीरे धीरे उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगता है। लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला जाने लगता है, तुम्हारे अच्छे कार्यों में भी दोष खोजे जाने लगते हैं। और सबसे दुख की बात ये होती है कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं होता कि यह सब कौन कर रहा है। तुम केवल महसूस करते हो कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सम्मान को धीरे धीरे कम कर रहा है। भक्तों, सम्मान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कमाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन खोने में कुछ क्षण ही पर्याप्त होते हैं। धन वापस आ सकता है, व्यापार दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात होता है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय बताए थे। उनमें से एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है गुरुवार के दिन पीपल के पत्ते पर अपना नाम लिखकर किया जाने वाला उपाय। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी विधि बताऊं, पहले ये समझना जरूरी है कि पीपल का पत्ता इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। भक्तों, सनातन धर्म में पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, उसे देव वृक्ष कहा गया है। कहा जाता है कि उसकी जड़ों में ब्रह्मा का वास है, तने में विष्णु का निवास है और उसकी शाखाओं में महादेव की दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। इसलिए पीपल को त्रिदेव स्वरूप माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपना नाम पीपल के पत्ते पर लिखता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी प्रतिष्ठा को उस दिव्य संरक्षण के अधीन कर देता है। यही कारण है कि यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प माना जाता है। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं कि बदनामी की ऊर्जा कैसे काम करती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, झूठ फैलाता है या तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो वह केवल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा होता, उसके शब्दों के साथ उसकी भावना भी जुड़ी होती है। यदि उसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है या तुम्हें नीचे गिराने की इच्छा है, तो वही भाव उसके शब्दों में भी शामिल हो जाते हैं। भक्तों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके चारों ओर विचारों, भावनाओं और अनुभवों का भी एक संसार होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के बारे में नकारात्मक बातें सोचता है और बोलता है, तो वह नकारात्मकता का
एक वातावरण बना देता है। यदि बहुत से लोग उन बातों को सुनने लगे, उन पर विश्वास करने लगे, तो वह वातावरण और मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगता है जिसके बारे में बुराई की जा रही होती है। लोग उसे दूरी बनाने लगते हैं, उसके कार्यों में संदेह की नज़र से देखने लगते हैं, उसकी बातों को गलत समझने लगते हैं और कई बार उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल गया। सबसे बड़ा प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह अकेला पड़ रहा है, शायद लोग उसे पसंद नहीं करते, शायद उसके साथ कुछ गलत है। उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। वह पहले की तरह खुलकर बोल नहीं पाता, निर्णय लेने में डर महसूस करता है। यही वो क्षण होता है जब बदनामी की ऊर्जा अपना सबसे बड़ा असर दिखाती है। भक्तों, ध्यान रखना कि किसी की बुराई तभी तक प्रभावी होती है जब तक तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। यदि तुम्हारा मन मजबूत है, तुम्हारे कर्म साफ हैं और तुम्हारा विश्वास अटल है, तो झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए हमारे संत और गुरु हमेशा कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि बदनामी का पहला आघात प्रतिष्ठा पर नहीं, आत्मविश्वास पर होता है। जब आत्मविश्वास बचा रहता है तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है, लेकिन जब आत्मविश्वास टूट जाता है तब छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। याद रखो भक्तों, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। झूठ कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन अंत में सत्य का प्रकाश ही अंधकार को दूर करता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है तो अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को और शांत बनाओ और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी प्रतिष्ठा पर धूल तो पड़ सकती है, लेकिन वह स्थायी रूप से कभी नष्ट नहीं होती। भक्तों, अब एक और रहस्य समझते हैं कि इस उपाय में पीपल के पत्ते का ही उपयोग क्यों किया जाता है। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसे देव वृक्ष कहा गया है। वर्षों से ऋषि मुनि इसके नीचे ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल की ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार पीपल की सकारात्मक ऊर्जा मन और वातावरण में फैली नकारात्मकता को धीरे धीरे कम करने का कार्य करती है। भक्तों, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हारी बदनामी करता है, तो केवल लोगों के मन में भ्रम नहीं पैदा होता, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक भारीपन बनने लगता है। कई बार तुम महसूस करते हो कि बिना कारण मन उदास है, बिना कारण काम बिगड़ रहे हैं, बिना कारण लोग दूरी बना रहे हैं। ये वही समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाने की आवश्यकता होती है, और इसी कारण पीपल का पत्ता इस उपाय में महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, अब गुरुवार की बात करते हैं। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। बृहस्पति केवल ज्ञान के ही नहीं, बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और सामाजिक पहचान के भी कारक माने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की बदनामी होती है तो सबसे पहले उसके जीवन का यही क्षेत्र प्रभावित होता है। इसीलिए गुरुवार को किया गया ये उपाय केवल नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि अपने सम्मान को
पुनः स्थापित करने का एक आध्यात्मिक संकल्प भी है। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक युवक रहता था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसका स्वभाव शांत था। वह अपने काम पर ध्यान देता था और किसी के विवाद में नहीं पड़ता था। लेकिन उसकी सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उसके बारे में कार्यालय में अफवाहें फैलनी शुरू हुई। किसी ने कहा कि वह अधिकारियों की खुशामद करता है। किसी ने कहा कि वह दूसरों का श्रेय लेता है। किसी ने कहा कि उसकी तरक्की ईमानदारी से नहीं हुई। युवक को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दिन बीतते गए और उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। वह लोगों से कम बातें करने लगा। बैठकों में अपनी बात रखने से डरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद पूरा संसार उसके विरुद्ध हो गया है। एक दिन वह अपने गांव गया। वहां उसकी दादी ने उसकी उदासी देखी। उन्होंने उसे पूछा कि क्या बात है। युवक ने सारी कहानी बता दी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कभी कभी सत्य को सामने आने में समय लगता है। फिर उन्होंने उसे गुरुवार के दिन पीपल के पत्ते पर अपना नाम लिखकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करने का उपाय बताया। युवक ने श्रद्धा से वह उपाय करना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद कार्यालय में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जिन लोगों ने उसके विरुद्ध अफवाहें फैलाई थी, उनके झूठ एक एक करके सामने आने लगे। अधिकारियों की सच्चाई का पता चला और जो लोग पहले उसे दूरी बना रहे थे, वही लोग उसके पास आकर सम्मान से बात करने लगे। भक्तों, यह किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, यह सत्य की शक्ति की कहानी है। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन थक जाता है। सत्य धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। अब उपाय की विधि ध्यान से सुनियो। गुरुवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। एक ताजा और साफ पीपल का पत्ता लीजिए। पीले चंदन, हल्दी या केसर से उस पत्ते पर अपना नाम लिखो। फिर दोनों हाथों में पत्ता लेकर आंखें बंद करो और मन में प्रार्थना करो, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मेरे विरुद्ध कोई झूठ फैला रहा है, अपवाद या बदनामी फैलाई जा रही है, तो उसका प्रभाव समाप्त हो, मेरी सच्चाई प्रकट हो, मेरा सम्मान सुरक्षित रहे और मेरे जीवन में पुनः यश और प्रतिष्ठा स्थापित हो। इसके बाद उस पत्ते को किसी पीपल वृक्ष की जड़ में श्रद्धापूर्वक रख दो या बहते जल में प्रवाहित कर दो। यह उपाय लगातार 7 गुरुवार तक करना है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी बदनामी करने वाला व्यक्ति वास्तव में सबसे पहले अपना ही पतन करता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यदि तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हारा विश्वास ईश्वर में है, तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। जैसे सूर्योदय होते ही रात का अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही सत्य का प्रकाश आने पर झूठ की छाया अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो और श्रद्धा के साथ ये उपाय करो। समय आने पर वही लोग तुम्हारे सम्मान की चर्चा करेंगे जो आज तुम्हारी आलोचना कर रही है। भक्तों, अंत में बस इतना याद रखिए कि दुनिया में कोई झूठ हमेशा के लिए नहीं टिकता।
कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए किसी की छवि धूमिल की जा सकती है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बदनामी कर रहा है, आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो घबराइए मत, क्रोध मत कीजिए, बदले की भावना मत रखिए, क्योंकि बदला लेने की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। अपना ध्यान अपने कर्मों पर रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए। याद रखिए, सम्मान बाहर से नहीं आता, सम्मान भीतर के सत्य से पैदा होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, उसकी प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उसे छीना नहीं जा सकता। भक्तों, मेरे गुरु कहा करते थे कि जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी बात है जो उन्हें बेचैन कर रही है। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और ईश्वर को अपना साक्षी बनाओ। यह गुरुवार जब भी आए, श्रद्धा से पीपल का पत्ता लो, अपना नाम लिखो, प्रार्थना करो और अपने मन का सारा बोझ भगवान को सौंप दो। फिर चिंता छोड़ दो, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ अतः विजय भी है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति आप सभी के जीवन में सम्मान, यश और सकारात्मकता बनाए रखें। और एक बात भक्तों, मेरे गुरु ये भी कहा करते थे कि झूठ की आवाज़ हमेशा तेज होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य धीरे चलता है, लेकिन जब पहुंचता है तो हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। इसलिए अपने सत्य को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो और श्रद्धा के साथ यह उपाय करो। समय आने पर वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। जय श्री हरि, जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री राम।